पेट्रोल का बहरान दस्तक देने लगा। पेट्रोल महंगा होने के बाद नायाब होने को तैयार। हुकूमत और पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। सुबह 6 बजे के बाद ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम एसोसिएशन के मुताबिक इस्लामाबाद के अलावा मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप्स बंद रखे जाएंगे। इस्लामाबाद में एसोसिएशन ओहदेदार की वफात के बाइस हड़ताल की कॉल वापस ली गई। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा के मुताबिक पाकिस्तान भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगे। टेक्सास के बोझ तले दबी कौम को एक और झटका। वफाकी काबीना की 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 इजाफे की मंजूरी। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी कर दी गई। मुसलसल 6 माह तक 50 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफ के लिए नर्ख तब्दील नहीं होंगे। 50 से 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 यूनिट की नई कीमत ₹11.69 मुकर्रर। 101 से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफ के लिए नई कीमत ₹14.16 होगी। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 यूनिट की नई कीमत ₹23.59 मुकर्रर। 200 यूनिट तक नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए नर्ख ₹30.07 फी यूनिट होंगे। 201 से 300 यूनिट तक बिजली की नई कीमत ₹34.26। 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल पर 1 यूनिट की कीमत ₹39.15। 401 से 500 यूनिट पर 1 यूनिट की ₹41.36 का पड़ेगा। खबर आ रही है बिजली की कीमत में ₹5 यूनिट इजाफा किया गया। वजीर तवानाई अवैस लगारी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा किसी सूबे के हकूक मुतासर नहीं हो रहे। बलूचिस्तान में ज़रूरी सार्फिन को 3 घंटे तक बिजली दे रहे हैं। बलूचिस्तान को 10 मेगावाट सप्लाई देने को तैयार हैं, लेकिन पैसे तो मिलें। बिजली की कीमत में 9% तक इजाफा होगा। किराए सूद ना बढ़ी तो जनवरी में बिजली टैरिफ में 3% तक कमी होगी। 2.5 करोड़ घरेलू सार्फिन को कम अज कम कीमत अदा कर रहा है। ₹35 से कम कीमत देने वाला सब्सिडी इस्तेमाल कर रहा है। दोस्त ममालिक डॉलर देने को तैयार नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक ने कहा हमारे लिए तमाम बैरूनी सरमायाकार काबिल इज्जत। वजीर आजम शहबाज शरीफ कोई तनख्वाहदार मुराद नहीं ले रहे। टैक्स रेवेन्यू कैसे आगे आएगा? IMF के शराइत तय हैं। रेवेन्यू को बढ़ाकर खर्चात में कमी लानी होगी। 70 साल का मलबा मेरे ऊपर ना डाला जाए। PI की निष्कारी रवा साल मुकम्मल हो जाएगी। खसारे के ऊपर काबू पाकर महंगाई को कंट्रोल करना है। गरीब आदमी के पास एहतजाज करने की वजह है। कराची ने दूध की कीमतें पेरिस को मात दे दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में दूध फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत कई तरक्की याफ्ता ममालिक से ज्यादा महंगा हो गया। IMF की जानिब से टैक्स बढ़ाने के मुतालबे पर पाकिस्तान में टैक्सेस में 40% इजाफा हुआ। टैक्सों से कबल पाकिस्तान में दूध की कीमत नाइजीरिया और वियतनाम जैसी तरक्की पजीर मुल्कों पर बराबर थी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तार ने पेश किया। बिल के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा और नारेबाजी। PTI और जमीयत उलमा इस्लाम की मुखालिफ। ऐवान से वॉकआउट। आजम नजीर तार ने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जल्द काम करेंगे, इसलिए कानून साजी की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर ने कहा यह कानून अदलिया की आजादी के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन अगर ट्रिब्यूनल जजेस को तैनात करेगा तो चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। बहुत सारे हलकों में बड़े पैमाने पर धांधली की गई, जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलविस था। बिल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल जज तैनात कर सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाजीजा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की समाअत की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील न्याजुल्लाह न्याजी का बेंच पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा आइंदा समाअत तक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और नोटिफिकेशन मुअत्तल रहेगा। अदालत को बताया गया चीफ जस्टिस से मुशावरत सिर्फ बजरिया खतो किताबत हुई। लाहौर हाई कोर्ट की मजीद नामजदगियों से तनाज़े का आगाज हुआ। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर 12 जून को पंजाब में बनने वाले तमाम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स मुअत्तल हो गए।
बेंच पर एतराज उठाकर हेडलाइंस बनवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट को स्कैंडलाइज करने वाले वकील का लाइसेंस मुअत्तल करेंगे। चीफ जस्टिस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा वकील न्याजुल्लाह न्याजी को मुखातिब करके कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो मुंह में आए कह दें, बस आप लोग केस खराब करना चाहते हैं। अदालत को बहुत स्कैंडलाइज किया जा चुका, बहुत हो चुका, क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए पाकिस्तान बार को भेजें। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा हमें कमेटी ने बेंच में डाला, क्या यहाँ बेइज्जती कराने बैठे हैं। न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा पहली समाअत में हम फरीक नहीं थे, जो शख्स जेल में है उसका भी एतराज है, अपने मुवक्किल के कहने पर एतराज कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं वो जेल में वीडियो लिंक पर पेश हो चुका, उन्होंने बेंच पर कोई एतराज नहीं किया। इस्लामाबाद में लाशों की सूरत में फॉर्म 45 दफन। माहिर कानून एतजाज अहसन कहते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक नवाज शरीफ भी डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारे। अताताड़ को तो कोई जानता तक नहीं था, वो भी बिलावल भुट्टो से जीते। चेयरमैन बिलावल भुट्टो अताताड़ से लाहौर में हार नहीं सकते। फॉर्म 45 में हर उम्मीदवार के हल्के के वोटों का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में बहुत फर्क है। पीटीआई रहनुमाओं को बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात ना करने दी गई। उमर अयूब, शिबली फराज समेत किसी भी लीडर को मुलाकात की इजाजत ना मिली। मुलाकात का वक्त खत्म होने तक पीटीआई रहनुमा जेल के बाहर खड़े रहे। मुलाकात की इजाजत ना मिलने पर उमर अयूब की जेल अमला से तल्ख कलामी। उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज, शहरयार अफरीदी, शानदाना गुलजार, फिरदौस शमीम नकवी, जुनेद अकबर और एडवोकेट इंतजार पंजोथा अडयाला जेल पहुंचे थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन हमें मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। मुलाकात करना हमारा आईनी हक है। ये समझते हैं हमें रोक कर कमजोर कर देंगे, ये समझते हैं 4 घंटे इंतजार करके हमें कमजोर कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। पूरी इंतजामिया को कौमी असम्बली और सेनेट में लाइन हाजिर करेंगे। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल को हुजरे और तहरीक इंसाफ के दफ्तर में तब्दील कर दिया। जो जमात दूसरों के सर फाड़ती थी उसका सरबराह फिरकैन को बुलाकर सुलह सफाई और जगह का कर रहा है। रहनुमा नून लीग परवेज रशीद की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू। कहा हमसे तो जेल में आदि मुजरिमों से भी बुरा सलूक होता था। बानी पीटीआई को जेल में कैदी की तरह रखना चाहिए। शहबाज शरीफ जिस शख्स को बातचीत की दावत दे रहे हैं वो गैर जमहूरी जहन का मालिक है। वो जमहूरियत की जुबान नहीं बोलते, धरने, ताकत और आग लगाने की जुबान इस्तेमाल करते हैं। हद तक इज्जत के कानून की जितनी अब जरूरत है शायद कभी नहीं थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का गलत इस्तेमाल जारी। लोग जब तक हद तक इज्जत पर एतराज करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती, हैरानगी होती है। लोग कहते हैं हद तक इज्जत करना नहीं छोड़ेंगे। लोग कहते हैं हद तक इज्जत करके हमें सजा नहीं होनी चाहिए। किसी की हद तक करना बहुत बड़ा गुनाह है। सियासी मुखालिफ में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। जो इल्जाम लगाया है उसका सबूत मुहैया कर देंगे तो बात खत्म हो जाएगी। माशरे में ये बीमारी जवाबदेही ना होने से फैली। सिर्फ जुबान हिलाकर आप किसी की इज्जत को दगादार नहीं कर सकते। हर मजहब माशरे में ये कानून है। 2018 में सियासी स्कोर सेट करने के लिए हमें निशाना बनाया गया। हमने बातें सुनी, गालियां भी खाई। नवाज शरीफ को निशाना बनाया गया, मेरे वालिद को नाअहल किया गया। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की दस्तावेज की अपोस्टल तस्दीक के लिए वजारत खारजा का नया ऑनलाइन सिस्टम फ्लॉप। वजारत खारजा में कायम अपोस्टल तस्दीक का काउंटर भी गैर फाल। वजारत खारजा की जानिब से 120 ममालिक के लिए अपोस्टल तस्दीक का वेब लिंक भी डाउन। बैरून मुल्क जाने वाले ऑनलाइन तस्दीक का निज़ाम ऑफलाइन होने की वजह से वफाकी दारुल हुकूमत में रुल गए। वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी दाखिला भी बेबस। ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा में 5 जुलाई के बाद की अपोस्टल अपार्टमेंट्स ताहाल बंद। एजेंट्स की चांदी। अपोस्टल तस्दीक के लिए 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए फीस तलब करने लगे। शहरियों के मुताबिक दफ्तर खारजा के IT डिपार्टमेंट की मिली भगत से एजेंट्स काम कर रहे हैं। NA 130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फ्रीक्वेंस से दलाइल तलब कर लिए। ट्रिब्यूनल जज जस्टिस अनवार हुसैन ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन हक़ाइक़ के बरक्स है।
एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल रेफरेंस साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समात पर हमजा शहबाज का मेडिकल सर्टिफिकेट तलब। रिमार्क्स दिए, आप हर मरतबा प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं, आइंदा सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट लाएं। मजीद समात 5 अगस्त तक मुलतवी। पुराने दतने का केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीवी की सजा के खिलाफ अपीलें। पीटीआई ने फैसले के लिए 1 माह के वक्त की पाबंदी खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। बज़ाहिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 1 माह में फैसला देने के अहकामात से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकामात वापस लेने की इस्तदा। पीटीआई हफ्ते के रोज तरनोल में जलसा करेगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। एनओसी जारी होने के बावजूद तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तज़ब्बुब का शिकार। ज़राए के मुताबिक आज रात मरकजी क़यादत सर जोड़ेगी। बानी पीटीआई से मुलाकात न होने की वजह से फैसला अब मौजूदा मरकजी क़यादत करेगी। इस्लामाबाद ज़िले इंतजामिया ने पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी। बानी पीटीआई ने मुझे खुद बताया, रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कहते हैं, फवाद चौधरी जनरल बाजवा के साथ मिले हुए थे। फवाद चौधरी पर फरमाइशी केस बने, ये भी हकीकत है। वो आईपीपी जेलों में रहे, इनकी सेटिंग थी। लगता है पीटीआई रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क कुछ साथियों को भी मिला। फवाद बिन बुलाए मेहमान और पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े। आटे के नरखों में इदाद-ओ-शुमार की गलत रिपोर्टिंग पर डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ इंतबाती कार्रवाई शुरू। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, कल पंजाब में आटे की कीमत में कमी हुई। ऐसे काम वही कर सकता है जिसकी टीम अच्छी हो। वज़ीर आला ने आटे का मेयार बेहतर करने के लिए अहकामात जारी किए। आटे की कीमतों में इजाफे पर महकमा खुराक के 4 लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिल जले हैं, लेक्चर देते हैं, हम नारे नहीं लगाते, अमली काम करते हैं। खानदान शरीफिया में वज़ारत उज़्मा की जंग जारी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरीम नवाज कहती हैं उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। वो कौन है जो आपको काम नहीं करने दे रहा? आपके चचा और अब्बा जी की हुकूमत में आखिर ये फरियाद क्यों? नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बमा मुकाबला शहबाज शरीफ ग्रुप्स आपस में दस्तो गरेबां हैं। शहबाज शरीफ की गर्दन इसाक डार और राना सनाउल्लाह के जरिए दबाई हुई है। मरीम नवाज का हदफ भी शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत है। थर के कोयले ने पाकिस्तान की किस्मत बदलना शुरू कर दी। नारा लगाया था, थर बदलेगा पाकिस्तान, अब अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में सिंध विजन पर तवील ब्रीफिंग। कहा 18 एक्साइड कोर्टेज को 130 ट्रकों के जरिए कोयले निकाला जा रहा है। थरकोल ब्लॉक 1 माइनिंग प्रोजेक्ट की लागत $1.17 अरब सालाना 7.8 MMTV कोयले को हासिल किया जाएगा। कुछ लोग बार बार पूछते हैं, सिंध हुकूमत ने किया क्या? तो माइनिंग का काम सिंध कर रहा है। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। थर में एयरपोर्ट बना दिया, आला मेयार की सड़कों को बहाल बिछाया। इस्लामाबाद कोर्ट में माई बख्तियार एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की। मकसद कोल को प्रोजेक्ट से मुतासर अफराद को फायदा पहुंचाना है। मकामी अफराद के लिए रोजगार और तालीम के मौके पैदा होंगे। आजाद कश्मीर पुलिस ने फरार कैदियों की ठिकानों का पता लगा लिया। 3 मफरूर कैदियां गिरफ्तार। ऑपरेशन की हसासियत और मजीद कैदियों की गिरफ्तारी के पेश नजर बाकायदा तौर पर गिरफ्तारियां जाहिर नहीं की गईं। गिरफ्तारियों के दौरान एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस टीम का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन की क़यादत एडिशनल SP खावर अली शौकत कर रहे हैं। 30 जून को 19 कैदी पूंछ जेल से भाग गए थे। शादीशुदा हजरात होशियार बाश, अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट का तहाइफ की वापसी से मुतालिक फैमिली अपील पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया, शादी के वक्त या अलहदगी से कबल बीवी को दिए गए तहाइफ वापस नहीं लिए जा सकते। शादी के दौरान दिए गए तहाइफ बीवी की जाती मलकियत बन जाते हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ शेयर की दरख्वास्त मुस्तरद।